इसके टायर ऐसे हैं कि उसमें कील ठोक दें आप हथौड़ी से, वापस कील निकाले, हवा नहीं निकलेगी, वो वापस ठीक हो जाएगा। वो वापस ठीक हो जाए, क्योंकि उसने जो केमिकल डाला हुआ है ना, उस केमिकल की मैक्सिमम दोनों टायरों की जो कीमत है ना पाकिस्तानी कोई 10,000। यहाँ से थ्रू प्रॉपर पेशावर तक गया हूँ एक ही टेक में। एक स्टे में, मैंने कोई स्टे नहीं की रास्ते में। कोयटा से ईरान, ईरान से इराक गए हैं, इराक से शाम ज़ियारतें करके आए हम लोग। अल्लाह का शुक्र रहा है कि इस गाड़ी ने हमें धोखा नहीं दिया। बिठा के 150 पे चली जाती है। बिल्कुल। और ये चाइना में भी मैंने इस्तेमाल किया है, और चाइना में से मैंने लाया, इम्पोर्ट किया मैंने 9-10 साल से मेरे पास है, और आज तक मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसने धोखा भी नहीं दिया और ना ख़राब हुई। जितने बच्चे हैं राइडर भी बने हुए हैं ना, ये सिर्फ नाम के राइडर, व्हीलिंग करवा रहे हैं। व्हीलिंग करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने माँ बाप के लिए अजाब पैदा करते हैं, लोगों के लिए अजाब पैदा करते हैं। मेरा बेटा भी राइडर है, लेकिन उसको मैंने एक लफ्ज़ कहा कि बेटा तुम्हारे बाप की जो दुआ की स्पीड है ना 60 किलोमीटर से आगे नहीं है। पाकिस्तान से बाहर भी सफर किए हुए हैं, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा एडवेंचर हुआ हो जो आपको याद रह गया हो? एक दफ़ा ना मुझे एक लेडीज़ मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे ना आप नारायण कागान में था तो मुझे यहाँ ड्रॉप कर दें। मैंने उन्हें बिठा के जब छोड़ने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाद अली ज़फ़र। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद साजिद अली शाह, जो कि पेशे से तो एक मैकेनिक हैं, लेकिन इनको बाइक राइडिंग का ऐसा शौक़ है कि इन्होंने चाइना से एक बाइक इंपोर्ट करवा ली। और इस बाइक की जो खासियत ये है कि ये बाइक पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, आपने ऐसे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे होंगे जहाँ पर कुछ बाइक्स होती हैं जो बड़ी मुश्किल जगह पर चढ़ जाती हैं, ये वो वाली ही बाइक है। इस बाइक की खासियत ये है कि 150 की स्पीड इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये रूटीन की चीज़ है। इसमें शॉक ऑब्जर्वर है ये बाइक, और ऊपर बैठे हुए बंदे को ज़रा भी थकन नहीं फील होती। इस बाइक के मतलब और क्या कुछ जानने वाला है, आइए शाह साहब से जानते हैं। इस बाइक खरीदने का ख्याल कैसे आया? पाकिस्तान में तो ये बाइक मिलती नहीं। मुझे बचपन से मेरा एक शौक़ था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरा एक शौक़ था कि मैं अच्छा एक राइडर बनूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं इस्लामाबाद में भी रेस जीत के आया हूँ, और किला रतास से भी मैंने रेस जीती है। इसी बाइक पे मैंने वादिया कागान, नारान, ये सब इसमें मैं घूम फिर के आया हूँ। और मैंने एक दफ़ा ज़ियारतें भी करके आया हूँ, कोयटा से ईरान, इराक, शाम हम टूर पे गए थे, और इसी बाइक पे मैं सब टूर निकाल के आया हूँ। और ये चाइना में भी मैंने इस्तेमाल किया है, और चाइना में से मैंने लाया, इम्पोर्ट किया मैंने, और अपने नाम पे लिया, और अपने नाम पे इसको मैंने पाकिस्तान में मंगवाया। ये मेरा शौक़ था। ली कब थी आपने चाइना? मैंने 16 में गया था। मैं 16 से अब तक, ये 2025 हो गया, तकरीबन 9 साल हो गए हैं आपको ये पाकिस्तान में चला रहे हैं। अभी तक मेरे पास है और मैं ही चला रहा हूँ। तो ये कभी ख़राब नहीं होती? नहीं होती है ख़राब, लेकिन ये कि मुझे इसका मसला नहीं होता कि मैं खुद मैकेनिक हूँ इसका। नहीं तो उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हर चीज़ अवेल है इसकी। आप लाहौर से मंगवा लें, कराची से मंगवा लें, हर चीज़ अवेल है इसकी, जहाँ से मर्जी ले लें। मैंने कहा कि ये 150 की स्पीड पे चली जाती है जो इंटरनेट पे है, तो ये कितनी जाती है स्पीड? आपके पास कितनी स्पीड? मैंने इसको 150 एंड लेके गया हूँ। हाँ, लेकिन ये 150 का इंजन है इसमें, और इसकी जो कार्स स्पीड है 180 है। जी 150 तक मैं ले गया हूँ, और ये 9-10 साल से मेरे पास है, और आज तक मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसने धोखा भी नहीं दिया और ना ख़राब हुई है। अच्छा, इसके मतलब कहा जाता है ये पहाड़ों पे चढ़ जाती है, इसके टायर बड़े खास होते हैं। ये गाड़ी जो बाइक बने हुए हैं चाइना में, ये सब एडवेंचर एरिया के बने हुए हैं। ये वादिया कागान, नारान, शाम ये इन इलाकों के लिए इसलिए होते हैं कि ये पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए, डेजर्ट एरिया के लिए होते हैं। लेकिन इसके लिए शौक़ होता है इंसान को, ये तब काम होते हैं। अगर आपका शौक़ नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस पर थकन कितनी होती है, मतलब कितना सफ़र करे तो बंदा थक जाता है? मैं यहाँ से थ्रू प्रॉपर पेशावर तक गया हूँ। मैंने कोई एक ही टेक में, एक स्टे में, मैंने कोई स्टे नहीं की रास्ते में। पेशावर गया हूँ, और यहाँ से मैं मियाँ वाली भी गया हूँ, डेरा इस्माइल खान भी इसलिए गया हूँ। जो भी हमने यहाँ से जब हम गए क्या कहते हैं कोयटा से ईरान से इराक गए हैं, इराक से शाम ज़ियारतें करके आए हम लोग। अल्लाह का शुक्र रहा है कि इस गाड़ी ने हमें धोखा नहीं दिया। और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि इसके टायर पंक्चर नहीं होते। वो क्यों? टायर मतलब इसके बीच में जो उन्होंने केमिकल डाला हुआ है वो इस तरह का कि इसमें आपका टायर पंक्चर नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाओ पहाड़ों में, आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कील लगाएं इसको, ये पंक्चर नहीं होगा, आवाज़ नहीं निकलेगी। मतलब कील लगा के पूरा अंदर ठोक दें हथौड़ी, कील्स निकाल लें, उसके जो इसमें चाइना ने केमिकल डाला हुआ है ना, वो उसको दोबारा पंक्चर नहीं होने देता। मतलब ये इसके टायर ऐसे हैं कि उसमें कील ठोक दें आप हथौड़ी से, वापस कील निकाले, हवा नहीं निकलेगी, वो वापस ठीक हो जाएगा। वो वापस ठीक हो जाए, क्योंकि उसने जो केमिकल डाला हुआ है ना, उस केमिकल की मैक्सिमम दोनों टायरों की जो कीमत है ना पाकिस्तानी कोई 10,000 रुपये।
अच्छा, ये 10,000 की उस केमिकल की कीमत है, टायर्स की अलग है। दोनों टायरों में जो केमिकल डालते हैं उसकी 10,000 रुपये कीमत है। 10,000 उस केमिकल की कीमत है और वो टायर अलग से खरीदने हैं आपने, ये समझे। 2016 में इस बाइक की कीमत क्या थी जब आपने इंपोर्ट मैंने ली थी तो जो असल सही अब तो बात आ गई है, मैंने ये पाकिस्तानी 90,000 रुपये की खरीदी थी। नहीं, तब 70 कितने की मिलती थी? 70 उसको मिलती थी, 50 से मेरा ख्याल है 57 की मिलती थी या 52 की मिलती थी 70। यानी कीमत में इतना बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन वहाँ से इंपोर्ट का क्या खर्चा पड़ा? वो मुझे इसका किराया पड़ गया था कोई 80,000 रुपये। मतलब जितने की ली उतने का ऊपर खर्चा भी पड़ गया। फिर इसको मैंने डॉक्यूमेंट बनवाए, 50,000 मेरा डॉक्यूमेंट का खर्चा आ गया, तो ये मुझे कोई 2.5 लाख में पड़ गई थी। आप बड़े पुराने राइडर हैं, तो जो न्यू राइडर हैं उनको क्या मशवरा देंगे? बाइक किस तरह की रखें, किस तरह चलाएं? यही कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे ना, एक तो उनकी लाइटें नहीं होती, रात को अंधेरे में घूमते होते हैं, अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाते हैं और दूसरे लोगों को भी दाव लगाते हैं। तीसरा नंबर सबसे बड़ी बात ये जितने बच्चे हैं राइडर भी बने हुए हैं ना, ये सिर्फ नाम के राइडर व्हीलिंग करवा रहे हैं। व्हीलिंग करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने माँ बाप के लिए अजाब पैदा करते हैं, लोगों के लिए अजाब पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, इतना बड़ा बनाया, जब आपकी डेड बॉडी या आपके साथ कोई इंजरी होती है तो वो घर में जाती है तो लोग आपको कहते हैं कि यार ये आपका बेटे को क्या हो गया, तो उस वक्त माँ बाप मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं, उनकी मर जाते हैं। क्योंकि उनका जब जवान बेटा उसकी डेड बॉडी घर में आती है तो वो मर जाते हैं उनके माँ बाप। तो कोशिश ये करें कि अपने माँ बाप की भी हिफाजत करें और अपनी ज़िंदगी की भी हिफाजत करें, दूसरों की भी हिफाजत करें। हमारी तो यही आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। जो आजकल बच्चे, मेरा बेटा भी राइडर है, तला अहमद अली शाह उसका नाम है, लेकिन उसको मैंने एक लफ्ज़ कहा कि बेटा तुम्हारे बाप की जो दुआ की स्पीड है ना 60 किलोमीटर से आगे नहीं है। बस मैं अपने बेटे को ये सबक दिया। 60 से ऊपर तो गए तो मेरी दुआओं का फिर सोचना ना कि मेरे रह जाएगी, वो पीछे नहीं आएगी, वो पीछे रह जाएगी। और बेटा मेरा आज भी राइडर है, अच्छा राइडर है, अच्छी बाइक तैयार करवा के दी है। लेकिन यह है कि मेरा बेटा ने मेरी बात मानी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा अभी तक सही जा रहा है। चलें जी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। और क्या वो व्हीलिंग शीलिंग तो नहीं करता? नहीं। अच्छा, वो व्हीलिंग नहीं करता क्योंकि आप वैसे करते ना, मैं नहीं करता ना व्हीलिंग, मैं करता हूँ। ऐसा वाकया सुनाए मुझे, क्योंकि आपने दुनिया भर में बिलखुसूस पाकिस्तान से बाहर भी सफ़र किए हुए हैं, तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा एडवेंचर हुआ हो जो आपको याद रह गया हो? एक दफ़ा ना मुझे एक लेडीज़ मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे ना आप ये नारायण कागान में था तो मुझे यहाँ ड्रॉप कर दें। मैंने उन्हें बिठा के जब छोड़ने जा रहा हूँ तो उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे से ना उस 11,000 रुपये छीना। तो मुझे कहती भाई, मैंने कहा बाजी ये आपने क्यों ऐसा किया? तो कहती मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। तो मैंने उन्हें कहा आप छीनने की क्या ज़रूरत है, आप मुझसे 11,000 रुपये ले लें। उसने कहा 11,000 मांगने से कोई नहीं देता, लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो तो 11,000 रुपये ले लो। तो मैंने फिर भी खुदा वास्ते उनकी मदद की, उनको 11,000 अपनी जेब से दिया। और जब मैं वापस आने लगा तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने घर से पैसे मंगवा के मैं वापस आया। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपको याद रह गया? लेकिन तो मेरी लाइफ में मेरी फर्स्ट और लास्ट एक्शन, मेरे ख्याल से ये मेरे साथ या किसी और के भी साथ होता, वो भूल ही ना पाता कि एक औरत आपको पहले भाई करके रोक रही है, उसके बाद वो गन पॉइंट पे आपको लूट रही है और बता वजह के रही है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। लेकिन मैंने फिर भी उसकी मदद की कि ये झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। लेकिन खुदा को आदर नादर जान के मैंने उसकी मदद की है कि अल्लाह जानता कि ये झूठ बोल रही है, सच मुझे नहीं पता इस बात का। मैंने उसकी मदद कर दी। तो अल्लाह ने मेरी मदद की है कि आज तक मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अभी भी मैंने इंशाल्लाह दोबारा अप्लाई किया था ये ज़ियारतों के लिए, लेकिन अभी मेरा वीज़ा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि ये अभी मुल्क की हालात ख़राब हैं, इसलिए आपका ज़ायरीन का वीज़ा नहीं लग रहा। हम बाइक पे जाते हैं, वो कहते हैं कि आप काफ़िले की शक्ल में जाएँ तो आपको मिलेगा। अगर आप कहें ना कि हमें अपने तौर पे जाएं तो वो हमें नहीं जाने देते। कितने राइडर मिल के जाते हैं आप? हम 8 लड़के होते हैं, 4 बाइक्स होते हैं हमारे। हाँ जी, यानी एक बाइक पे 2 लोग आराम से जाते हैं? एक बाइक पे 2 लड़के, 2 लोग बिठा के 150 पे चले जाते हैं? हाँ बिल्कुल, 140, 150, 130 ईजीली। इसके टायर भी बड़े हैं, इसकी गाड़ी में बड़ी हैं, मसले को नहीं। हाँ, ये है जी शौक जिसका कोई मोल नहीं। सैयद साजिद अली शाह साहब ने चाइना से 2016 में ये बाइक इंपोर्ट किया और यूनाइटेड ट्रेल नामी ये बाइक आज भी इनके पास है और इनका शौक़ और बढ़ा रहा है। अब ये दोबारा ज़ियारात के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी ज़ियारात कबूल फरमाए और इनका जल्द से जल्द वीज़ा लग जाए और ये वहाँ पर जा सकें। और हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला वो दर हर एक मुसलमान को देखना नसीब फरमाए। आपका इनके शौक़ के मुतालिक क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।